Assalamu alaikum students. Today we are going to start our first lecture of the web designing and development course WordPress. तो इस कोर्स में हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट जो है प्रोफेशनल वेबसाइट वो हम किस तरह बना सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, LMS वेबसाइट्स होती हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वो वेबसाइट्स हम विदाउट कोडिंग, अगर कोई स्टूडेंट्स बायो फील्ड से है या फिर वो एग्री साइंस फील्ड से है या फिर किसी और फील्ड से है, जो कि टेक फील्ड का उसका बैकग्राउंड नहीं है, उसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, वो बिगिनर है और बिल्कुल जो ब्लैंक है, उसको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो उसको हम सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सिखाई जाएगी। उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें हमारे पास जो मॉड्यूल है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। इसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो इसमें देखेंगे वर्डप्रेस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। ओके, सेकंड में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं और होस्टिंग का जो सेटअप है वो किस तरह किया जाता है, लोकल सर्वर में भी और ऑनलाइन सर्वर होस्टिंग और डोमेन को सेटअप हम किस तरह कर सकते हैं। फिर इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड क्या होता है और डैशबोर्ड हमें कौन कौन सी फैसिलिटी जो प्रोवाइड्स करते हैं। फोर्थ में हम देखेंगे जो वर्डप्रेस के पेजेस होते हैं और सब पेजेस होते हैं वो किस तरह बना सकते हैं। एक वेबसाइट जो होती है उसके हम पेजेस, सब पेजेस किस तरह बनाते हैं, उनमें हम कमेंट्स किस तरह ऐड करते हैं। जैसे हम जाते हैं ना पोस्ट पे, फेसबुक की पोस्ट देखी होगी आपने, जाते हैं वहाँ पे हम जाकर कमेंट करते हैं। इस तरह वेबसाइट्स में अगर आप एक आर्टिकल ओपन करें तो उसके नीचे देखें कमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम कमेंट्स कर सकते हैं। तो वो कमेंट्स किस तरह ऐड होते हैं, कैटेगरी किस तरह ऐड होते हैं, ये सारा कुछ हम मॉड्यूल नंबर 1 में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल में हम देखेंगे वर्डप्रेस थीम। थीम क्या होता है? थीम होता है लुक। कोई भी वेबसाइट्स है उसकी ओवरऑल जो लुक होती है वो किस तरह की होगी, वो थीम डिपेंडेंट होती है कि हम किस तरह का थीम अप्लाई करना चाहते हैं। जिस तरह आपके सामने देखें ये पिक्चर शो हो रही है, ये देखें, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर है इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है कि एक एजुकेशनल वेबसाइट्स बनी हुई है एजुकेशनल, जिसका थीम आपको नज़र आ रहा है कि ब्राउनिश टाइप है, जिसमें इन्होंने ये हेडर इमेज लगाई हुई है, उसमें ये वाले पेजेस बनाए हुए हैं। ठीक है, ये वाले देखें जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाले पेजेस हैं, आपको मेन्यू बार में नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये वाला जो थीम हमने अप्लाई करना होता है, ये कैसा थीम होगा, ये ब्राउनिश होगा, ये ब्लैक रख सकते हैं हम। डिफरेंट वेबसाइट का डिफरेंट थीम होता है उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले थीम अप्लाई करना सीखेंगे कि थीम होता क्या है, कौन कौन से थीम्स होते हैं, पेड होते हैं, फ्री थीम्स होते हैं, और हम फ्री थीम यूज़ करके आपको बहुत अच्छी वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे कि जो थीम्स होते हैं उसको हम एक्टिवेट किस तरह कर सकते हैं। 3 तरह के एक्टिवेट थीम हम कर सकते हैं, वो तीनों मेथड्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे। फिर फोर्थ वन हमारे पास आता है कि वर्डप्रेस को हम कस्टमाइज़ किस तरह कर सकते हैं। लाइक हमने वेबसाइट बना ली है और उसके बाद हम इसको कस्टमाइज़ किस तरह करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि थीम्स होता है, चाइल्ड थीम क्या होता है, पेरेंट थीम क्या होता है। ओके, चाइल्ड थीम होता है कि जो पेरेंट थीम की फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है मॉड्यूल नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। प्लगइन्स क्या चीज़ होते हैं इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं तो प्लगइन्स लाइक आप एग्जांपल ले लें कि एक बाइक बनाई है, अगर बाइक में हमने एक्स्ट्रा गियर लगाना है तो हम गियर प्लगइन ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हमने क्या लगाना है जो है हेडलाइट लगानी है तो हम हेडलाइट प्लगइन ऐड करेंगे। इस तरह होता है सेम वेबसाइट में। वेबसाइट की एग्जांपल ले लें आप, तो वेबसाइट है उसमें हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो हम प्लगइन ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला, तो उससे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने स्लाइडर ऐड करना है, ये आप गैलरी देखते हैं, गैलरी में नहीं होती है ना वेबसाइट, अक्सर 5-6 पिक्चर इकट्ठी होती है, हमने गैलरी ऐड करनी है, हम गैलरी प्लगइन ऐड करेंगे। तो इन शॉर्ट के प्लगइन जो होते हैं वो फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। तो इसमें पेड प्लगइन्स भी होते हैं, फ्री प्लगइन्स भी होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्लगइन्स का पर्पस और फंक्शनैलिटी क्या होती है, उसके बाद हम प्लगइन्स को एक्टिवेट और इंस्टॉलिंग करना सीखेंगे। थर्ड बार हमारे पास होती है कि बहुत सारे पॉपुलर प्लगइन्स जो हैं वो कौन कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे एसईओ प्लगइन है, कैशे प्लगइन्स, कंटेंट फॉर्म प्लगइन्स होते हैं। एसईओ प्लगइन्स आगे डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, कैशे भी। फोर्थ बार हम देखेंगे इसमें कॉन्फ़िगरिंग एंड द कस्टमाइजिंग प्लगइन, कि हम प्लगइन्स को किस तरह सेटिंग कर सकते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी जो है उससे हम मैक्सिमम वर्कआउट ले सकें। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास आता है मॉड्यूल नंबर 4। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कंटेंट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, कि हम वर्डप्रेस में कंटेंट को जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं। लाइक हम वर्डप्रेस में पोस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, हम वर्डप्रेस में पेजेस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और हम पोस्ट को अगर हम एडिट करना चाहें, पोस्ट में हम कुछ चेंज करना चाहें वो किस तरह कर सकते हैं। पोस्ट में हम
टैग्स किस तरह लगा सकते हैं, ये देखिए टैग्स। उसके बाद हम पोस्ट की कैटेगरीज किस तरह ऐड कर सकते हैं हमारे पास। थर्ड वन हमारे पास आया था कि हम मीडिया फाइल किस तरह, एक वेबसाइट हमने बनाई है, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है या क्लाइंट हमारे पास आया है और वो हमें कहता है कि हमने वेबसाइट हमें चाहिए और इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए, उसमें हमने फिर वो पिक्चर हमें प्रोवाइड कर देता है डाटा कि हमारी ये पिक्चर है, ये देखें ये मेरा जो है कंपनी का लोगो है, ये मेरी कंपनी की बिल्डिंग्स है, इसकी पिक्चर आपने लगानी है। तो हम इसमें सीखेंगे कि हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें जो मीडिया फाइल्स है जिसमें हमारे पास इमेजेस आती है, वीडियोज़ आती है, डॉक्यूमेंट्स, वो किस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं वेबसाइट में विदाउट कोडिंग। ठीक है, अगर आप कस्टम वेबसाइट करते हैं तो आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कोडिंग नहीं होगी, इसमें बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह ये वेबसाइट होती है। और जिस तरह हम कोडिंग के थ्रू हम बहुत मेहनत करके वेबसाइट बनाते हैं, ये विदाउट कोडिंग जो है हम इतनी अच्छी और प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। रिस्पॉन्सिव क्या होती है कि वो मोबाइल में भी प्यारी लगेगी, लैपटॉप में भी प्यारी लगेगी और जो है टैब में भी प्यारी लगेगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि लैपटॉप में बहुत प्यारी नज़र आ रही है तो मोबाइल में और उसकी जो हेडिंग्स बड़ी होंगी ना, मोबाइल के अकॉर्डिंग उसकी एडजस्ट हो जाएगी, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी और ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड नॉलेज कोडिंग से नहीं है। फोर्थ वन देखेंगे इस मॉड्यूल में वर्किंग विद द वर्डप्रेस एडिटर और गटनबर्ग, इसमें देखेंगे वर्डप्रेस एडिटर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फोर्थ वन देखेंगे कि वेब का लोगो हम किस तरह लगा सकते हैं, वेब का लोगो हम लगाते हैं। पोस्ट लिमिट पर पेज किस तरह, लाइक ये एक पेज है ना, इस पेज में हम चाहते हैं कि सिर्फ जो है ना सिर्फ 10 पोस्ट जो हो, उसके बाद चाहते हैं जो हमारी 11th या 12th पोस्ट है वो हाइड हो जाए, मीन्स कि जैसे हम टॉप 10, क्योंकि एक पेज पे ज़्यादा पोस्ट नहीं शो करवाते हैं हम, इसलिए क्योंकि वो पेज स्लो हो जाता है जितना डाटा उस पर ज़्यादा होगा। तो हम पोस्ट लिमिट लगा देते हैं कि एक पेज पे सिर्फ 10 पोस्ट हो, जैसे वो 11th या 12 आए, या फिर हमने लिमिट लगा दी 20 की, ये 21 आएगी पोस्ट, फिर वो फर्स्ट वाली जो है हमारी पोस्ट वो वहाँ से हाइड हो जाएगी, वहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी, वो हम देखेंगे। उसके अलावा परमालिंक्स होते हैं लिंक URLs। ठीक है, जिस तरह आप देखते हैं कि कोई भी लिंक आपने देखे, आप गूगल मीट ज्वाइन किया है, वो क्या है, उसका लिंक है। इस तरह पोस्ट के लिंक्स होते हैं परमालिंक, उसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग परमानेंट सेट कर सकते हैं, और उसमें परमालिंक्स में हम किस तरह कीवर्ड एडजस्ट करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट रैंक हो गूगल पे। फोर्थ वन देखेंगे हमारे पास फोटो गैलरी क्या होता है, ये हम गैलरी किस तरह ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। उसके बाद हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 5 पे, जिसमें आपको थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज भी दे देंगे। देखिए इसमें कोडिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं हमें कुछ ऐसे प्लगइन्स मिल जाते हैं जो कि पेड होते हैं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें कोडिंग करनी पड़ती है समटाइम्स। लेकिन बहुत रियल केसेस में होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई है जो कि आपको प्लगइन्स तो मिल रही है लेकिन वो पेड है, कोई $100 का है, कोई $120 का है, तो आप नहीं पे कर सकते $120, क्योंकि क्लाइंट का बजट ही अगर $100 है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मेरा जो बजट है ना वो $100 है और आपने $100 में मुझे एक वेबसाइट बना के देनी है। ठीक है, तो हमने जो वेबसाइट उसको ये $100 में बना के देनी है, वो हमने 4-5 दिनों बना के देनी है। अब हमें प्लगइन यूज़ करना पड़ रहा है, उसमें एक प्लगइन फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, लेकिन वो ऑलरेडी हमारे पास $100 का है, हमारा सारा बजट प्लगइन खरीदने पे लग गया ना, तो हमने क्या करना है, फिर हमने कोडिंग वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो इसलिए हम इस मॉड्यूल में आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बताएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे CSS क्या होती है और CSS सिलेक्टर क्या होते हैं वर्डप्रेस में, हम PHP को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, PHP टाइम लिमिट एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, सारा कुछ बताया जाएगा। और इसमें भी आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोडिंग कॉपी पेस्ट बताई जाएगी कि आपने किस तरह कोडिंग जो ChatGPT से और बाकी से किस तरह कॉपी करके पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस में। ओके, कोडिंग करने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कंप्लीट विदाउट कोडिंग सीखेंगे वेबसाइट बनाना कंप्लीट। फिर नेक्स्ट में हमारे पास मॉड्यूल नंबर 6 आता है। मॉड्यूल नंबर 6 में हम देखेंगे कि एलिमेंटर क्या होता है। देखिए हम जो यूज़ करने वाले हैं ना, बेसिकली सारा काम ही इस प्लगइन का है, इसको ध्यान से देख लें। एलिमेंटर जो है सारा काम इसका, हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा यह है पेज बिल्डर, इसके अलावा बहुत सारे और भी पेज बिल्डर हैं एलिमेंटर के अलावा, जो हैं WP बेकरी है, उसके अलावा नेवी है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन अब एलिमेंटर बहुत ज़्यादा सादा, इसमें जो फ्री हैं फंक्शनैलिटी वो काफ़ी हद तक अच्छी है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूजिंग एलिमेंटर प्लगइन फॉर आवर वेबसाइट कस्टमाइजेशन एंड पेज बिल्डिंग। ओके, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ एलिमेंटर, एलिमेंटर क्या चीज़ है, एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी क्या चीज़ है, हेडर फुटर क्या होता है। हम एक अच्छा सा प्यारा सा हेडर बनाएंगे और एक फुटर बनाएंगे धमाकेदार फुटर जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है।
उसके बाद हम देखेंगे कस्टमाइजेशन पेज एंड थीम यूजिंग एलिमेंटर। हम एलिमेंटर को यूज़ करते हैं पेज किस तरह प्यारा बना सकते हैं। एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम पेज पे किस तरह स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम अपने पेज की कस्टमाइजेशन किस तरह कर सकते हैं। ओके, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी एग्जांपल कि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम जो है किस तरह पेज की कस्टमाइजेशन करते हैं और कौन कौन सी होती है। हमारे पास मॉड्यूल नंबर 7 आ गया। मॉड्यूल नंबर 7 में आपको बताया वर्डप्रेस सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। वर्डप्रेस सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि आपको यहाँ से पता चल गया होगा वर्डप्रेस सिक्योरिटी से ही कि सिक्योरिटी होती क्या है। जिस तरह हमारे बैल की सिक्योरिटी होती है, सही वेबसाइट्स की भी सिक्योरिटी होती है, हर चीज़ यूट्यूब चैनल की भी सिक्योरिटी होती है, हमारी फेसबुक आईडी की भी सिक्योरिटीज़ है, ट्विटर आईडी की सिक्योरिटी है, इस तरह वेबसाइट की सिक्योरिटी भी होती है। वर्डप्रेस में सिक्योरिटी प्लगइन्स होते हैं, बेसिकली अप्लाई करते हैं कि हमारी वेबसाइट को हैक ना कर सके। देखिए, आपने अब बिगिनर वेबसाइट बनानी है, वो तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी और ना ही उसको कोई हैक करेगा। लेकिन आपकी जो वेबसाइट अच्छी है, प्रोफेशनल, जिस तरह हमारी पाकिस्तान की जो बिजनेस वेबसाइट्स हैं या फिर ओवरऑल गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, जिस तरह FIA है, ठीक है, हमारी एजुकेशनल डेटा, वहाँ पर डेटा बहुत बड़ा होता है, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है तो कोई हैक ना कर ले, डेटा को चोरी ना कर ले। क्योंकि आपको पता है आजकल AI का जो मॉडर्न एज है उसमें हैकिंग बहुत इजी बन गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिक्योरिटी प्लगइन्स ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि सिक्योरिटी प्लगइन्स में हम किस तरह वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी डेटाबेस होती है और इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिमाइजिंग साइट परफॉर्मेंस, कि हम अपनी साइट को स्पीड अप कैसे करेंगे। ये भी हमने अगर ब्लॉगिंग करनी है वेबसाइट में ना, अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है वेबसाइट में ब्लॉगिंग, तो उसके लिए हमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गूगल एडसेंस उसको देखता है, उसमें हमारे पास कैशिंग आती है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा कुछ हम इन डिटेल देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर। तो नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम देखते हैं हमारे पास वर्डप्रेस ई-कॉमर्स, कि हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनैलिटी मैंने रखा हुआ है, अगर हमारे पास इंशाल्लाह टाइम हुआ तो अभी आपको ये कवर अप करवाया जाएगा। अगर हमारे पास इस जो है कोर्स में क्योंकि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट है, अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसमें आपको प्रॉपर इन डिटेल करवाया जाएगा। इसमें आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाई जाएगी यूजिंग वो कॉमर्स प्लगइन। ये वाला जो प्लगइन्स है ये उसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कॉमर्स प्लगइन उसमें कुछ जो है पेड फीचर्स भी हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन स्टोर किस तरह बना सकते हैं। लाइक आपने देखा है दराज है, alibaba.com है, शॉपिफाई है, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टोर हैं। तो हम किस तरह ये बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है कि हम दराज से देखिए किस तरह चीज़ें मंगवाते हैं, उसमें दराज में किस तरह वो चीज़ें सेव होती हैं। जैसे हमने कोई चीज़ मंगवाई है दराज से, लाइक आप देख लें कि अब हमने मंगवाना है लैपटॉप मंगवाना है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, या फिर आप कह लें कि OLX से मंगवाना कोई चीज़, तो किस तरह उसके पास स्टोर होती है उनके पास, ठीक है। OLX तो और आए थे, लेकिन दराज के पास इन्वेंट्री होती है और बाकी जो है अमेज़न के पास इन्वेंट्री होती है, ठीक है। किस तरह मैनेजमेंट करती है। उसके बाद हमारा पेमेंट गेट्स जो है कि हम पेमेंट जो है देखिए बाई क्रेडिट कार्ड करते हैं। कैसे हम पेमेंट्स होती है कि हम कार्ड से के पेमेंट करते हैं और उनके अकाउंट में जाती है, किसी और के अकाउंट में क्यों नहीं जाती, और फिर उनको कैसे पता चलता है कि इस बंदे ने पेमेंट कर दी है और जो है हम इसको चीज़ें भेज दें, ठीक है। जिसका सारा कुछ होता है। उसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी होती है और पेमेंट्स मेथड किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, पेपाल, सारा कुछ इसमें देखा जाएगा। लास्ट में हमारा पॉइंट्स आ जाएगा मैनेजिंग ऑर्डर और कस्टमर इंटीग्रेशन का। कस्टमर ऑर्डर करता है हमारे पास किस तरह आता है, हम ऑर्डर नंबर किस तरह को देते हैं, ये सारा कुछ मैनेजिंग करना हम सीखेंगे मॉड्यूल नंबर 8 में। तो चलते हैं मॉड्यूल नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे वर्डप्रेस SEO, और इसमें हम की जाएगी SEO। SEO स्टैंड फॉर होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये देखिए हमने नीचे लिखा हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ लाइक वेबसाइट है, चाहे वो चैनल है, उसकी SEO इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उसको गूगल में टॉप रैंक लेके आना होता है हमने। जैसे आप वेबसाइट में सर्च करते हैं, लाइक अगर आप टेक फील्ड से हैं, आप सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या है, तो हमें इनपुट डिवाइसेस के रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट नज़र आ जाएंगी, 10, 12, 20 नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो टॉप पे नज़र आएगी सबसे ऊपर है, देखना ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है बहुत सारी, लेकिन ये वाली जो टॉप पे होगी, ये वाली, ये कैसे वेबसाइट आएगी पता चलेगा, इसकी SEO अच्छी होगी, इस पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो ये वाली वेबसाइट हमारी ऊपर आएगी। तो हम इसकी SEO करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो टॉप रैंक हो और सर्च में टॉप पे आए। इसी तरह लाइक मैं एग्जांपल मेडिकल के हैं, तो मेडिकल तो देखा आप एक बायो का है, कोई भी टॉप सर्च कर लेते हैं, अब व्हाट इज़ बायो कर लेते हैं, ठीक है। तो बायो जो है डेफिनेशंस वो टॉप पे जिस वेबसाइट से आएगी उसकी SEO अच्छी होगी, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो इस हवाले से देखा जाता है। ओके,
होप सो आपको एसईओ की अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी इन डिटेल डिस्कस हम जब करेंगे। इसमें एसईओ में प्लगइन यूज़ करने वाले हैं हम ऑल इन वन एसईओ और रैंक मैथ एसईओ, 2 प्लगइन होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को यूज़ करके देखेंगे या फिर एक अप्लाई करेंगे जो बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें क्रिएटिंग एग्जाम्पल साइट मैप। साइट मैप क्या होता है, ये हमें खुद ब खुद क्रिएट करके देता है एसईओ प्लगइन्स। ओके, तो नेक्स्ट वन हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 10, जिसमें हम 10 है और ये लास्ट मॉड्यूल है, जिसमें हम देखेंगे वर्क एज अ फ्रीलांसर। हम इस स्किल को सीखने के बाद को क्या क्या वर्क कर सकते हैं, कौन कौन सी स्किल जो है हमारे पास आ जाएंगी कि हम देखिए। इसमें ना आपके पास मैं आपको एक छोड़ बताता हूँ कि आपके पास 2 स्किल्स आ जाएगी। देखिए, एक तो आप एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आप जो है फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडवांस लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आप फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज में वर्डप्रेस डेवलपर होते हैं, जिस तरह एक वेब डेवलपर होते हैं कोडिंग के थ्रू, जिस तरह वर्डप्रेस डेवलपर भी हैं। ये हर सिटी में होते हैं, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और ऑल ओवर वर्ल्ड भी हैं। आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फिजिकल जॉब भी कर सकते हैं स्टार्टिंग एज ए कैरियर। उसके बाद अगर आप फिजिकल नहीं, आप एज अ फ्रीलांसर करना चाहते हैं तो आपके लिए किस तरह होंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे, फाइवर, अपवर्क और बताया जाएगा फाइवर गिग्स इंट्रो क्या होता है, फ्रीलांसिंग की प्रो टिप्स बताई जाएगी कि फ्रीलांसिंग हम किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए एज टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग कैरियर। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास आता है मॉड्यूल नंबर 11, जिसमें आपको फाइनल प्रोजेक्ट दिया जाएगा। अब इतने दिनों में आपने जो कुछ सीखना है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपके पास ये सीख लिया आपने, और हम आपको वेबसाइट देंगे कि इस तरह की बनाए जो हमने पढ़ा है। तो आपने ये 2-3 दिन में जितना भी टाइम आपको दिया जाएगा, 4 डेज़ या 5 डेज, जितना भी टाइम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने वो फाइनल प्रोजेक्ट वेबसाइट बना के लाइव करके मुझे सबमिट करवानी होगी। नेक्स्ट वन हमारा